प्यारे हुआ ऐसा कि बामी अंग पर महादेव जी बैठे आसन मारे, कि बामी अंग पर महादेव जी बैठे आसन मारे। और अमर कथा जब लगी सुनानी और गौरा गोत्र पुरारी उमा के पड़ गए सोता, तोता उमा की पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। सभी बोले ताली बजा के। उमा की पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। गौरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी, मैया को नींद गई आई। भोलेनाथ समझ ना पाई, भोलेनाथ समझ ना पाई, गोदे में हुंकारी उमा की पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। उमा की पड़ गए सोता। आसन मारे, हमारी कथा जब लगी सुनानी, गौरा गोत्र पुरारी उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। माता तो सो गई, निद्रा ने दबा लिया, लेकिन प्यारे मैया आजकल आपने भी सुना होगा, कुछ माताएं हमसे आकर के कहती हैं कि लाली एक बात बताओ, हम भागवत सुनने जाए तो हमें नींद काहे को आवे, बड़ी नींद आवे। ओ मैया अब सुनो, नींद को कारण का है। हम और आप भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, शिव विवाह, माता जगराता या सत्संग इत्यादि शुभ जगह पर बैठते हैं ना, तो निद्रा रानी हमारी भक्ति को भंग करने के लिए आती है। अभी भी हर व्यक्ति के चारों ओर निद्रा घूम रही है और वो सोच रही है कि इसके अंदर तनिक भी थोड़ा सा भी आलस आए और मैं इसे अपनी गोद में खींच लूं। अच्छा, निद्रा को मौका कब मिलेगा? जब हमारे बैठने की पोजीशन गलत होगी तब। अच्छा, काफी माताएं बहनें यूं बैठती हैं, यूं ऐसे करके, लेकिन ऐसे नहीं बैठना चाहिए, यूं बैठना चाहिए। ये जो कमर है ना, उसे सीधा करके, हड्डी को सीधा करके। अब यूं बैठोगी ना तो यूं ही करो ही फिर है? तो प्यारे, और निद्रा को मौका मत दीजिएगा जो निद्रा हमारी भक्ति को भंग कर सके। और मैं तो एक ही बात कहूंगी, क्या वो निधिया बाई के घर जाइए और जा घर
भजन नहीं होए। प्रभु भजन नहीं होए, जागरे हरि भजन नहीं होए। निदिया हो निदिया हो निदिया बाई के घर जाइए, जागर हरि भजन नहीं होए। हे प्यारे पार्वती शंकर से बोली, हे पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाई दे मोए। पार्वती हे प्यारे पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाई दे मोए। पार्वती हे भोलेनाथ ने कथा सुनाई, कली पार्वती गई सोए। निदिया हो निदिया हो निदिया बाई के घर गइयो, जागर हरि भजन नहीं होए। हे प्यारे राम भजन सीता जी लक्ष्मण से बोली, नीर पिलाई दे मोए। सीता जी लक्ष्मण से बोली, नीर पिलाई दे मोए। सीता जी अरे लखन लाल गए नीर भरन को, तोली सीता जी वही सोए। निदिया हो निदिया हो निदिया बाई के घर गइयो, जागर हरि भजन नहीं होए। हरि भजन नहीं होए, जागरे राम भजन नहीं होए। निदिया हो निदिया हो निदिया बाई के घर गइयो, जागरे हरि भजन नहीं होए। हे प्यारे निदिया बाई के घर जइयो, जागर प्रभु भजन ना होए। पार्वती सोई गई, तोता कथा सुनता रहा। अंत में कथा का ओम सम हुआ। महादेव जी ने जयकारा लगाया, बोले श्याम रामचंद्र की। और जैसे ही जयकारा लगाया मैया एकदम चौंक गई। बाबा बोले क्या मतलब, सो रही थी क्या? माता कहने लगी बाबा थोड़ी सी आंख लग गई। क्या मतलब? ये उपरा कौन दे रहा था?
तब तक भैया वही तोता अपना आकार लेकर वहां से उड़ा भागा। भैया अब तोता ने उड़ान भरी वहां से कि तोता भैया ने झटी भरी है उड़ान कि तोता पहुंचो अंबर में। तोता उड़ता हुआ गया, महादेव जी ने पीछे त्रिशूल छोड़ा, पीछे पीछे महादेव जी भागने लगे। अंत में तोता वहां से उड़ा और व्यास की पत्नी अरड़ी स्नान करने के बाद अट्टा पर खड़े होकर केशों को खोलकर सुखा रही थी। अचानक ही मैया अरड़ी को जमाई आई। जमाई समझते हैं ना? हाँ, जैसे ही जुमाई आई मैया ने मोह खोलकर जुमाई ली। तोते को मौका मिल गया, सूक्ष्म रूप बनाया और मैया के मुंह से होता हुआ उसके प्रसव में चला गया। अच्छा, माता को ये तो लगा कि अंदर कुछ चला गया, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि क्या चला गया। भोले बाबा दौड़कर व्यास के दरवाजे पर आए। व्यास, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। व्यास जी कहने लगे, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, हमारे घर में कोई चोर नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे घर में घुसकर चोर को ढूंढ लीजिए। भोले बाबा कहने लगे, व्यास तुम जानते हो कि मैं भोला भी कितना हूं, मैं भाला भी कितना हूं, इसलिए कह रहा हूं चोर को निकाल दो, निकाल दो। भैया चोर के इंतजार में भोले बाबा व्यास के दरवाजे पर 6 महीने खड़े रहे, लेकिन चोर हाथ नहीं आया। अंत में भोले बाबा लौट गए। अरड़ी मैया का धीरे धीरे प्रसव काल जब पूर्ण हुआ, अरड़ी व्यास से बोली, श्रीमन ऐसा लग रहा है कि प्रसव में कुछ पल रहा है। व्यास कहने लगे, देवी चिंता न हो, सब देखा जाएगा। जब प्रसव काल पूर्ण हुआ, मैया अरड़ी को बहुत परेशानी होने लगी। मैया अरड़ी रोने लगी। महाराज व्यास से कहने लगी, महाराज मेरी पीड़ा हो रही है। व्यास जी हाथ जोड़कर बोले, मेरी पत्नी के घर में वास करने वाले आप कौन हो? मुझसे या मेरी पत्नी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दो, बाहर चले आओ। महाराज कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे अरड़ी मैया के प्रसव को मेरी माँ 12 साल व्यतीत हो गए। 12 साल मैया अरड़ी बहुत ज्यादा परेशान है। व्यास जी ने फिर प्रार्थना की, मेरी पत्नी के गर्भ में वास करने वाले आप कौन हो? मुझसे या मेरी पत्नी से अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। तब आवाज आई कि व्यास मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने भोले बाबा के द्वारा अमर कथा को सुन लिया है, भोले बाबा हमें मार देंगे। क्या? बोले हाँ। व्यास जी हंस के बोले, भैया तुम तो जब अमर कथा सुन ली फिर तो आप अमर हो गए, फिर आपको कौन मार सकता है? बोली महाराज ये भी बात ठीक है, लेकिन बात कुछ और भी है। बोले क्या? बात यह है कि मैं संसार में आऊंगा, माया मोह में पड़ गया तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। व्यास ने कहा कि मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मेरी पत्नी तुम पर माँ की ममता नहीं देगी और मैं तुम्हें पिता का प्यार नहीं जताऊंगा, लेकिन पत्नी के गर्भ से बाहर आ जाओ। मेरी पत्नी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जब ये वचन दिया है तो 12 साल पूर्ण होने के बाद बच्चा बाहर प्रकट हुआ। प्रकट होते ही दंड कमंडल हाथ में उठाया, अपने नाड़े को स्वयं खींचता हुआ इधर उधर फेंकता हुआ आगे कुचल दिया। यम प्रब्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वयी पायनो विरह कातर आज हव पुत्रेत तन्वय तया तरबोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। प्रसव से बाहर आते ही बालक ने दंड कमंडल चिमटा हाथ में लिया, चल दिया। पीछे पीछे व्यास जी भी चलने लगे और व्यास चिल्लाने लगे, पुत्रेत तन्वय तया तर, अरे पुत्र मैं तेरा पिता हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? अब आज भी है सुखदेव ने कि महाराज व्यास कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं है, ये तो संसार का चक्र है, वो चलता रहता है। हो सकता है इस बार आप हमारे बाप हैं, हो सकता है पिछली बार हम तुम्हारे बाप हो। अरे भाई ये तो संसार का चक्र है, इसमें हमें ना फंसाइए, हमें जाने दीजिए। व्यास जी ने पीछा नहीं छोड़ा। तो जब चलते जा रहे हैं, एक सरोवर पड़ा, सरोवर में जवान लड़कियां नहा रही थी। प्यारे लड़कियों ने सुखदेव को आते देखा, नहाती रही और जैसे ही व्यास आए तैसे लड़कियों ने अपने अपने अंगों को ढक लिया। व्यास जी ने पूछा, लड़कियों एक बात बताओ, मेरा जवान बेटा निकल के गया तो तुम नंगी नहाती रही, मैं आया तो अपने बदन को क्यों ढका? तो सखियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आपकी नजर के नजारे में कैसा नर और कैसी नारी ये भेदभाव है, लेकिन आपके पुत्र की नजर में क्या नारी कैसा नर कैसी नारी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है, इसलिए आपसे अंगों को ढका। क्या? बोले हाँ।
सुखदेव जी तो अंदर चले गए। उधर व्यास जी ने देखा कि बेटा नहीं लौट रहा, तो व्यास जी स्वयं अपने आश्रम में लौट आए। सुखदेव जी जंगल में रहकर भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात, व्यास जी के कुछ शिष्यगण जिस जंगल में सुखदेव भगवान का भजन कर रहे हैं, उसी जंगल में गाय चराने आए। तो गाय चराते हुए वो कुछ गाने लगे हैं। क्या? कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरली वादन विभु प्रसीदेत्याक्रोशिन् निमेषमेव नेष्याम देवशाम्। और जैसे ही श्लोकों की ध्वनि महाराज सुखदेव के कानों में पड़ी तो पास में आए, बोले भैया क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? बड़े सुंदर श्लोकों का गान कर रहे हो तुम तो। भैया क्या अपने गुरु से हमें मिला पाओगे? बोले बिल्कुल। सुखदेव जी गए हैं, व्यास जी ने देखा कि सुखदेव आ रहे हैं, तो व्यास के मुंह से निकल गया, वाह मेरा बेटा आ गया। तो सुखदेव जी ने कहा बस करो महाराज, मैं आपका बेटा बन के नहीं आ रहा हूं, मैं तो आपका चेला बन के आ रहा हूं। अरे जो श्लोकों का पाठ आपने अपने बच्चों, आपने अपने शिष्यों को कराया है, कृपा करके क्या वो हमें भी करा सकते हैं आप? बोले बिल्कुल। तो कुछ दिन सुखदेव जी आश्रम में रहकर श्लोकों का पाठ करते हैं, गान करते हैं प्यारे। उसके बाद इधर कुछ ऋषियों को मालूम पड़ा, उसके बाद सुखदेव जी जंगल में पुनः भगवान का भजन करने आए। इधर कुछ ऋषियों को मालूम पड़ा कि सुखदेव जी परीक्षित के पास आ जाएं तो निश्चय ही परीक्षित का मुक्ति द्वार खुल जाएगा। ऋषियों ने आकर सुखदेव से प्रार्थना की, लेकिन सुखदेव ने मना कर दिया। तो ऋषियों ने सुखदेव को अपने जाल में फंसाया। कैसे फंसाया आप समझिए। ऋषियों ने सुखदेव से कहा कि महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। बोले क्या? बोले एक गांव में एक छोटी सी गली है। यज्ञपति महाराज सुन रहे हैं? एक गांव में एक छोटी सी गली है और उस गली के बीच में कुआं बना है प्यारे। उस गली के बीच में कुआं बना है और उस कुआं की साइड से थोड़ी सी रास्ता है जिससे लोग आकर निकल के आते जाते हैं प्यारे। एक दिन की बात क्या हुआ कि उसी कुएं के पास में दो नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा कि सामने से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है। नेत्रहीन मतलब जिसे दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्रहीन व्यक्ति आया और आकर के उस कुएं में गिर गया। उस कुएं में गिर गया। अब आप गलती किसे देंगे? जिसने कुआं बनाया उसे, या जिसने बनवाया उसे, या फिर अंधे को, या फिर दो नेत्रों वाले को? आप गलती किसे देंगे? बनवायो? वाह, काय परीक्षित महाराज क्या कह रहे जी? वाह क्या बात है। अच्छा इतने को कहा कहोगे पुराने यज्ञपति महाराज? कौन को गलती दोगे? जो जा रहे हो बाबू गलती दे रहे हैं? वाह, जो खड़ा खड़ा देख रहा है ना? अरे उसकी वो तो खैर अंधा है ही, देखने वाला खड़ा उसकी बाह पकड़ के उतनी रास्ता निकाल देता, उसका क्या जा रहा था? ऐसे ही प्यारे जिस समय भीष्म पितामह का अंत समय चल रहा था तो भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को याद किया। तो कन्हैया, द्रौपदी और पांचों पांडवों को लेकर पितामह के पास आए। तो पितामह पांडवों को धर्म उपदेश की बात कर रहे थे, धर्म उपदेश दे रहे थे और युधिष्ठिर से एक बात कह रहे थे कि युधिष्ठिर अगर कहीं अधर्म होता हो, अगर कहीं अधर्म होता हो और उस अधर्म को अगर आप रोकने में सामर्थ्यवान हैं तो आप खड़े होकर उस अधर्म को रोक देना।
अगर तुम रोकने में सामर्थ्यवान नहीं हो तो तुम वहां खड़े होकर देखना मत, वहां से चले जाना। इतनी बात कह पाई, तब तक द्रौपदी एकदम से मुस्कुराई गई। पितामह बोले, कहा बात बिटिया? तो द्रौपदी बोली, दादा जिस समय दुष्ट दुर्योधन सभा में मुझे निर्वस्त्र करा रहा था, उस समय भी तो अधर्म हो रहा था। अरे आप तो रोकने में सामर्थ्यवान थे, फिर आपने रोका क्यों नहीं? और मैंने मान लिया कि आप सामर्थ्यवान नहीं थे, तो आप वहां खड़े क्यों रहे? आप वहां से उठकर चले जाते। तब पितामह की आंखों में आंसू आ गए और पितामह कहने लगे, बेटी मुझे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने उस पापी का अन्न खाया था, और जैसे कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमारे उपनिषद में एक सूत्र श्लोक आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ द्रवा स्मृति स्मृति लंबेन सर्व ग्रंथे नाम विप्रमोक्ष। यानी अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया प्यारे, तो व्यक्ति का, परीक्षित महाराज, अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया तो व्यक्ति का व्यवहार गलत हो जाएगा। अगर व्यक्ति का व्यवहार गलत हो गया तो व्यक्ति का विचार भी गलत हो जाएगा, और व्यक्ति का विचार गलत हो गया तो व्यक्ति का चरित्र और उसका जीवन नरक बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए हमें और आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आहार से ही हमारी स्मृति बनती है प्यारे, याद रखना। पितामह ने कहा, बेटी क्षमा कर देना, मैंने उस पापी का अन्न खाया था। तब द्रौपदी बोली, दादा अब वो अन्न कहाँ गया? तब पितामह ने कहा कि उसकी अन्न से जो मेरे शरीर में रक्त बना था, वो सारा रक्त बाणों के द्वारा बाहर निकल चुका है। अब मेरा अंत समय है। तब मुझे उस परम सत्य धर्म की याद आई है। क्या बोले? हाँ, परम सत्य धर्म की याद आई है। भैया तो बात कहां से उठी? गलती किसकी है? दो नेत्रों वाले की। सुखदेव जी से पूछा, महाराज बताइए गलती किसकी है? तो सुखदेव कहने लगे, भाई जो खड़ा खड़ा देख रहा है गलती उसकी है। ऋषियों ने कहा, बस महाराज यही तो पूछना चाहता था। आप तो दो नेत्रों वाले हो, परीक्षित तो अंधा हो चुका है, और परीक्षित संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है। आप उसे बचा क्यों नहीं लेते हैं? आप तो बचाने में सामर्थ्यवान हैं महाराज। सुखदेव जी समझ गए अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। तो सुखदेव जी महाराज उसी समय हरिहर शुक्रताल के लिए प्रस्थान करते हैं। शुक्रताल में पहुंचे हैं तो ऋषियों ने सभी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया, यहाँ तक कि सुखदेव के पिता व्यास ने भी प्रणाम किया। व्यास जी से सभी ने पूछा कि आपने अपने बच्चे को प्रणाम क्यों किया? तो व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने अपने बच्चे को प्रणाम नहीं किया है, मैंने अपने